एसएससी के लिए कंप्यूटर की ये फर्स्ट क्लास आप तक आ रही है और ये सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। और एसएससी का जो सिलेबस एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये बुक भी डिज़ाइन करी गई है। हर टॉपिक पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप चैप्टर देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर तो बेसिकली 4 चैप्टर आपको मिलेगा एसएससी के लिए। अगर सीजीएल की हम बात करें तो ये चारों चैप्टर जो आपके हैं इस पे कंसाइज नोट्स विद एमसीक्यू आपको इस बुक में डाले गए हैं, जिसमें हम आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं। और ये सभी चैप्टर आपको एक एक करके वीडियो चैनल पर रेगुलर मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि बेसिक मतलब मेरा मेन जो वो है कि कम से कम टाइम में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए और आपका जो कट ऑफ है मिनिमम वो आपका क्लियर हो जाए, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्यूटर बेसिक्स में, उसमें आज के जो हम पॉइंट को कवर करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट। बाकी की एक एक करके हम कवर करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की जो फर्स्ट आपकी ये क्लास है आपकी, आप इसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझिएगा ताकि आपके लिए भी आसान रहेगा और कोई भी चीज़ एसएससी के सिलेबस जो आपने दिया है और एसएससी ने दिया है उससे बाहर वो नहीं पूछेंगे। देखिए, जब भी आपको कंप्यूटर के बारे में समझना हो या कंप्यूटर को आसान तरीके, कई तरह के लोग यहाँ पर हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की। उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, यानी बीटेक होंगे या फिर बीसीए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कंप्यूटर से उतना ज़्यादा उनका संबंध नहीं रहा होगा। तो देखो, आपको अगर समझना है तो बेसिक आपको जो पुराने ज़माने में आप समझिए या आप पहले जो कंप्यूटर यूज़ करते थे, पुराने ज़माने का मतलब है अगर आप 5 साल पहले जाओगे तो आप कंप्यूटर ये वाला यूज़ करते थे जो डेस्कटॉप हुआ करता था आपका, जिसमें ये कीबोर्ड हुआ करता था और एक यहाँ पर साथ में सीपीयू हो गया। देखो, जब भी आप पूरा कंप्यूटर पढ़िएगा आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए, ये आपका मॉनिटर, राइट, ये कीबोर्ड और ये आपका सीपीयू। आप एक प्लग यहाँ लगा देते हो, करंट में ये लगा देते हो। आप ये मान के चलिएगा कि जब आप ऑफिस में जाएंगे, जब आप जॉब के अंदर आएंगे तो आपको यही कंप्यूटर मिलता है काम करने के लिए। मोबाइल पे काम नहीं करना होता है या फिर लैपटॉप पे काम नहीं करना होता है। आपको ऑफिस के अंदर ये पीसी वाला ही हिसाब मिलता है आपको। अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रख के चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। और जब कुछ ऑफिस में भी आपका कोई टेक्निकल इशू आ जाएगा तो आप उसको समझ पाओगे, राइट। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलिएगा। एक आपका ये स्क्रीन जहाँ पर आप देखते हो कीबोर्ड, साथ में कीबोर्ड के साथ में आप ये माउस भी रख के चलिएगा, और ये आपका जो डब्बा सा होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। ये 3 चीज़ आप दिमाग में रख के चलिएगा जो कि आपको समझने में कंप्यूटर आसानी करेगा। तो पहला जो पॉइंट है आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उसकी बनावट। जैसे आप किसी कंपनी को देखते हो उसका ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हायरार्की होती है कि ये पोस्ट वो पोस्ट। वैसे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जो बनावट होती है उसका क्या क्या, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट कॉल्ड आउटपुट। एक कंप्यूटर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका जो कि डेटा को इनपुट के थ्रू लेता है, उसको प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट जनरेट करता है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ तो आप समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हो, जब भी कोई भी चीज़ समझिएगा आप, तो आप ये फील कर चलना कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आपकी जॉब लग चुकी है, आप सिस्टम पे हो और आपके सामने ये चीज़ करने को कहा जा रहा है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में एक फ़ाइल बनाई है रिपोर्ट के नाम से। रिपोर्ट के नाम से आपने क्या करी है, एक फ़ाइल बनाई है और आपसे कहा जा रहा है कि यार वो रिपोर्ट लेके आइए, राइट। तो आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे और यहाँ कीबोर्ड से सर्च बॉक्स में जाके ढूंढेंगे, रिपोर्ट टाइप करेंगे, राइट। तो ये पहली लाइन वही कह रहा है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट। तो आपने इनपुट दिया रिपोर्ट लिख के, राइट, कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट दिया रिपोर्ट लिख करके। कंप्यूटर की जो सीपीयू है उसने प्रोसेस किया, यानी खोजा कि कंप्यूटर में वो चीज़ कहाँ पर है, रिपोर्ट नाम की फ़ाइल कहाँ पर है, और खोज करके आपके डिस्प्ले पर वो रिपोर्ट खुल के आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली कंप्यूटर का ये काम है कि वो डेटा लेता है इनपुट के थ्रू, प्रोसेस करता है, उसको खोजता है और फिर उसको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है, आपको दिखाता है, राइट। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर अकेला काम नहीं कर सकता, उसके साथ में उसको कुछ
और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मैंने बताया माउस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके अलावा स्टोरेज करने के लिए आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ फाइल तैयार करनी है तो उसके लिए आपको MS ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप जान ही रहे हो कि बहुत सारे आप ऐप इंस्टॉल करते हो चीज़ों को चलाने के लिए। तो ये सब मिल करके कंप्यूटर पूरा एक सिस्टम तैयार करता है जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं, राइट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें बेसिकली एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक CPU होता है, उसका एक मेमोरी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये करके हम इनको समझ लेते हैं। देखो सवाल जो उठते हैं MCQ इन्हीं से लैंग्वेज से खेल जाएंगे, आपको समझ के रहना पड़ेगा। तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी, मैंने बताया कि जब भी कंप्यूटर समझना होगा तो आप वही डब्बा समझ लीजिएगा। तो एक आपका ये बॉक्स CPU, और इनपुट आउटपुट में ये जो मॉनिटर, जो स्क्रीन जहाँ पर आप देखते हैं, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपका कीबोर्ड है, इससे आप इनपुट देते हैं। एंड मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। देखिए मेमोरी जो आपका जो डब्बा होता है, यानी जो CPU होता है, इसके अंदर कुछ रैम वगैरह लगाई जाती हैं, या आप समझिए कुछ मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जो डेटा स्टोर करता है। साथ ही साथ आपको स्टोरेज डिवाइस, बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं। तो ये पूरा जो होता है वो कंप्यूटर का सिस्टम जो कंटेन करता है, ये इसका बेसिक वो है, आपका स्ट्रक्चर है, राइट। अब हम इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट, इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डिवाइस। इसका जो क्या नाम है, बनावट है, वो एक हाई एंड सर्वर, यानी कि बड़े से बड़े लेवल से लेकर के आप छोटे से छोटा स्मार्टफोन तक आप देख सकते हो। इसकी वैरायटी ऑफ यूज़ आप देख सकते हो। तो ये जो चार्ट है नीचे वाला, वो आप समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो ये जो हो गया आपका, ये कीबोर्ड है आपका, इनपुट डिवाइस, राइट। यहाँ पर माउस भी हो सकता है आपका साथ में। ये पूरा का पूरा बक्सा आपका CPU हो गया, डब्बा मैंने जो बताया था आपको। और आउटपुट डिवाइस में आपका ये मॉनिटर, जो कंप्यूटर आपका होता है। तो ये पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम ही, हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, एक ढांचा, एक बनावट कंप्यूटर के बारे में बात करें। देखो जितना आसान छोटे छोटे से भाषा में समझोगे चीज़ें उतनी आसान रहेंगी, वरना MCQ जो आते हैं वो आपको घुमा के रख देंगे, राइट। तो ये कुछ रहा आपका कंप्यूटर के बनावट के बारे में। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो जनरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि हमारे दादाजी लोगों का जनरेशन था, तो उस समय चीज़ें क्या यूज़ करी जाती थी, फिर पापा लोगों का आया, फिर हमारा आया, फिर तो चीज़ें जैसे जैसे बदलती है जनरेशन, चीज़ें एडवांस होती चली जाती है। वैसे जब कंप्यूटर का शुरुआत हुआ तो कंप्यूटर पहले कुछ अलग तरीके से यूज़ किए जाते थे, उसमें अलग कंपोनेंट यूज़ किए जाते थे। और जैसे जैसे उसमें टेक्नोलॉजी में खोज हुई तो नए नए चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करनी चालू करी गई। इसमें देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो है फर्स्ट जनरेशन। तो शुरुआत जो हुई थी 1940 से 1950 का दशक है आपका। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, वैक्यूम ट्यूब वगैरह एक बार इनको गूगल करके आप इनकी इमेजेस देख लीजिएगा। बाकी अभी जो एग्ज़ाम हुए थे रिसेंट, उसमें इस पे सवाल अभी आ गया था, पूछ लिया था, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे पूछ लिया था कि ट्रांजिस्टर का यूज़ कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो याद रखना सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन जब आया तो उन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा गया। अगर आगे सवाल बनते भी हैं तो इन्हीं से पूछ लेगा आपको। थर्ड जनरेशन के अंदर IC का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ICs वगैरह आपने देखा होगा कि मोबाइल का IC जल गया आपका, या आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोली हुई देखी होगी तो उसमें एक प्लेट सी लगी होती है, आप कुछ यूँ समझ लीजिए। तो IC का यूज़ थर्ड जनरेशन के अंदर आ गया आपका। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर MIPI का यूज़ किया गया इसके अंदर। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, उसने कंप्यूटर के साइज़ को रिड्यूस करा आपका। और उसके बाद जो हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये अभी हम यही यूज़ कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर AI का हो गया, और लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये इसी के अंदर आएंगे प्रेजेंट इसके अंदर अभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर। आगे जो सिक्स जनरेशन पे काम हो रहा पता है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम चल रहा है, एडवांस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है। तो ये सिक्स जनरेशन पे आएगा। आप ये देख लीजिएगा हर जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। एक बार को हम MCQ पर आते हैं और MCQ देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं। तो देखो इस पर जो हमने टॉपिक कवर किया उस पर एक बार MCQ देख लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। तो
जो कैलकुलेशन परफॉर्म होता है मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कौन ज़रूरी होता है, तो कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और खोजने का जो काम करता है वो आपका CPU करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा CPU, राइट। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई चीज़ खोजने को बोलते हैं CPU को, तो CPU पहले अप्रोच करता है किसके पास, तो वो है आपका कैश मेमोरी। ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है, सेकंड वाली वीडियो के अंदर आपको एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा कि कैश मेमोरी के पास सबसे पहले आपका खोजने के लिए जाता है आपका CPU। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कैश मेमोरी, राइट। अगला सवाल है द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन अ CPU आर परफॉर्म इन विच यूनिट। तो CPU जो होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन करता है, और ये परफॉर्म होता है आपका ALU के अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। ये हम कवर करेंगे, CPU का एक अलग से पार्ट होगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं बिकॉज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CPU भी आपका इंट्रोड्यूस होता है, और ये चीज़ हम डिटेल में जब CPU पढ़ लेंगे तब एक बार को देखेंगे। एक बार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, दोबारा आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एब्रिविएशन PC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में PC का क्या मतलब है। PC को हमें लगेगा कि PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, जबकि इसका आंसर ये PC नहीं है। देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लीजिए मैंने कहा था आपको कि आप रिपोर्ट खोज रहे हैं, आपने दूसरा मान लीजिए कोई फ़ोटो उसमें सेव कर रखी है, आप फ़ोटो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इमेज सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। या मान लीजिए आप कोई सॉन्ग भर रखे हैं, आपने सॉन्ग खोजने की कोशिश किया, आपने अगर तीनों एक साथ दे दिया तो इंस्ट्रक्शन तीनों एक साथ आपका कंप्यूटर रिजल्ट देगा नहीं, राइट। तो वो काम करता है प्रोग्राम काउंटर। PC जो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर PC का मतलब है प्रोग्राम काउंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। द प्रोसेस ऑफ फैचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, राइट, तो वो जो फैच करता है इंस्ट्रक्शन में जो हमें खोज के ले आता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए इनकोडिंग का जो मतलब होता है कि जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, जैसे कि ईमेल करते हो, तो वो उसको एक सीक्रेट कोड में जनरेट कर देता है आपका, राइट, जो आप कोई पढ़ नहीं पाएगा आपका। और जब वो मैसेज पहुंचता है रिसीवर के पास तो उसको डिकोड करा जाता है ताकि वो पढ़ने के लायक बन जाए। तो इनकोडिंग डिकोडिंग तो नहीं है आपका। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हो, फाइनल रिजल्ट लेके आते हो। और फैचिंग का मतलब होता है खोजना, उसको खोजना। मान लीजिए मेमोरी के अंदर 10 फाइलें, उसमें से आपको जो ज़रूरत है वो खोज के ले आना, उसको हम फैचिंग कहते हैं। तो फैचिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम फैचिंग ही कहते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक बारी को जो SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं कि कौन से सवाल SSC ने पूछे थे। विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ कौन से जनरेशन में किया गया, मैंने आपको बताया था सेकेंड जनरेशन में जो था आपका वो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड जनरेशन। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज नोटबुक। नोटबुक इसमें से किसे कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मल्टी कोर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप को जो हमें नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। आप नोटबुक आपने देखा होगा कि आईफोन का नोटबुक आता है, आपका डेल का नोटबुक आ रहा है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे बेसिकली इस पर। अगली जो क्लास हम करेंगे वो आपका जो होगा वो इस पर क्वेश्चंस और भी हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक देख सकते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम CPU कवर करने वाले हैं, और CPU में आपको पूरा डिटेल यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, एक एक चीज़ बेसिक से कवर करी जाएगी और कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करी जाएगी।